अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है शजरे नस्ब। मैं नहीं मानती कि कागज़ पे लिखे शजरे नस्ब से हम किसी के ख़ानदान या आबा अजदाद के बारे में जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ज़माने में एक बादशाह ने कैदी को किसी वजह से फांसी का हुक्म दिया और जब कैद खाने में से कैदी को लाया गया तो उससे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा, मैं क्योंकि एक अच्छे घराने से हूँ, लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाई जाए। उस ज़माने में फांसी के तख्त पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ाया जाता था। इस तरह फांसी देने वाले घोड़ों को लाया गया तो कैदी घोड़ों को देखकर बोल उठा कि इसमें से एक नस्ली है और एक बेनस्ली है, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई। बादशाह ने घोड़े के मालिक को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है? घोड़ों के मालिक ने जवाब दिया, बिल्कुल। एक बिल्कुल असली नस्ल का घोड़ा है, लेकिन दूसरे में गधे का मिलाप शामिल है। बादशाह ने पूछा कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि एक घोड़ा नस्ली है और दूसरा नस्ली नहीं है? कैदी ने कहा कि जो नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था, जबकि जो मिलाप गधे का है वो गधे की तरह कभी उधर टांग मार रहा था, कभी मुंह फेर रहा है, कभी उछलकर, कभी बैठकर मुख्तलिफ हरकत कर रहा है, जिससे मुझे इल्म हुआ। बादशाह कैदी की दानाई और सोच से बड़ा मुतासिर हुआ और कैदी की फांसी मनसूख करके अपने वजीर से कहा कि उसकी एक रोटी में इजाफा कर दिया जाए। कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में एक सुनार 2 हीरे लेकर हाजिर हुआ और बादशाह को कहा कि अगर आपकी सल्तनत में से कोई ये बता दे कि उनमें से कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली है और इस असली और नकली में फ़र्क बता दे तो मैं आपको दोनों हीरे इनाम में दे दूंगा। बादशाह ने बहुत से लोगों से पूछा मगर कोई मुकम्मल जांच ना कर सका। बादशाह के दिमाग में कैदी का ख्याल आया। बादशाह ने कैदी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही कैद खाने में से कैदी को लेकर हाजिर हुए और कैदी को हीरे जांच पड़ताल के लिए दिए गए। कैदी ने कुछ ही लम्हों में बता दिया कि एक असली और दूसरा नकली है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा कि असली हीरा रगड़ने से कभी गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा रगड़ने से गर्म हो जाता है। सुनार ने वो दोनों हीरे बादशाह को इनाम में दे दिए और चलता बना। बादशाह कैदी की दनाई और सोच पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सिपाहियों से एक और रोटी बढ़ाने का हुक्म दिया। दोपहर को जब सिपाही कैदी को एक और रोटी इजाफे के साथ देने आए तो कैदी ने कहा कि बादशाह भी किसी लांगड़ी का बेटा है। सिपाहियों ने कैदी की ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह को गुस्सा आया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि कैदी को दरबार में हाजिर किया जाए और कैदी से इस बात की वजाहत मांगी गई। कैदी ने बादशाह को कहा, अपने ख़ानदान के बारे में किसी से पता करवा लो। बादशाह की सल्तनत में सबसे उधेड़ उम्र शख्स को ढूंढा गया और उससे बादशाह के आबा अजदाद के बारे में पूछा गया। उधेड़ उम्र शख्स ने बताया कि यहाँ इस बादशाह से पहले उसका बाप बादशाह था, लेकिन वो बादशाह बनने से पहले लांगड़ी था, क्योंकि उस बादशाह से पहले एक बादशाह था, उसका अपना कोई बेटा ना था। उस बादशाह ने ऐलान किया था कि कोई ऐसा शख्स जो मेरी रियाया को भूखा ना मरने दे तो आपका बाप लांगड़ी था। उस दरबार का उसने हामी भरी कि मैं रियाया को भूख से नहीं मरने दूंगा। इस तरह बादशाह सलामत आपके बाप को सल्तनत दी गई थी। बादशाह ने कैदी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लांगड़ी का बेटा हूँ? कैदी ने कहा कि मैंने जितनी हिकमत और दानाई की बातें तुम्हें बताई, तुम बजाय मुझे आज़ादी देने या हीरे जवाहरात देने के मेरी रोटी में इजाफा कर देते थे। अगर तुम्हारी जगह पर कोई ख़ानदानी शख्स होता, वो मुझे कोई हीरे जवाहरात देता और मुझे कैद खाने से रिहा करता। लेकिन तेरी हरकतें तेरी नस्ल का पता बताती हैं। इंसान अपनी शोहरत, पैसे, शक्ल से नहीं बल्कि अपनी हरकतों से अपनी नस्ल का पता बता देते हैं। कहने को तो ये एक कहानी है, लेकिन हमारे माशरे में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाए हुए हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल स्टेयर टू सक्सेस रिजवाना कुरैशी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।